नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जिसे एमपी पीजीसीएल कहते हैं। इसके तहत विभिन्न पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और जिसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसको हम एडवर्टाइजमेंट को विस्तार से देखेंगे। साथ ही आपको वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस भी बता दी जाएगी, आपको किस प्रकार से फिल करना है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। साथ ही इसकी जो नियम और शर्तें हैं उनको भी अच्छी तरह से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार जो भी नया अपडेट आए आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो पद का नाम देख लेते हैं सबसे पहले। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में सहायक अभियंता उत्पादन के पद पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। अब यहाँ पर हम पद देख लेते हैं। पहली बात तो इसमें सहायक अभियंता यानी इंजीनियर की ये पोस्ट है, जिसमें सहायक अभियंता उत्पादन मैकेनिकल में, और ये पोस्ट आपकी रेगुलर है, अस्थायी नहीं है, रेगुलर पोस्ट है। जिसमें अनरिजर्व की 3 पोस्ट हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1, यानी टोटल इसमें 9 पद हैं। किसके? सहायक अभियंता उत्पादन। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी अभियंता उत्पादन इलेक्ट्रिकल की, तो इसी प्रकार इसमें भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसमें भी इसी प्रकार से पद दिए गए हैं, अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। अब इसकी हम अन्य जानकारी को देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है, तो यहाँ पर भी 87-13 का फार्मूला यहाँ पर भी लागू होगा। तो इसको भी आप देख सकते हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में ये लागू है। जैसे आपके जो चैनल में अभी ये मामला लंबित है। अब इसकी और अन्य जानकारी जो इंपॉर्टेंट सिलेबस और चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया देख लीजिए। आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा और प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पी एमसीक्यू होगा और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और चयनित आवेदकों को संबंधित संवर्ग यानी कैटेगरी वाइज आपकी जो भी पद पर आप सिलेक्ट हो गए, तो विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अब नेक्स्ट जानकारी देख लीजिए कि जो आपकी कंप्यूटर आधारित सीबीटी होगा, तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी, यानी सुविधा के अनुसार इसमें सेंटर बना दिए जाएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं और इसमें आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी एग्जाम सेंटर इसमें दिए गए हैं, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करेंगे तो वहीं पर आपको इसके ऑप्शन मिल जाएंगे। तो उसको आप अपनी सुविधा अनुसार फिल कर सकते हैं। और ये बोल रहे हैं कि लास्ट में आपको जब सबमिट कर देंगे तो कोई भी संशोधन नहीं होगा, तो इसको आप श्योर हो सकते हैं। और जैसे दिया गया है कि कंपनी परीक्षा शहरों या केंद्र आवश्यकता अनुसार जोड़ने हटाने का अधिकार सुरक्षित है, इसको तो आप ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी आवेदन शुल्क और अन्य प्रभार। तो अनरिजर्व यानी यूआर आवेदकों के लिए 1200 रुपये रहेगा और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जैसे एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर इनके लिए और ईडब्ल्यूएस इनके लिए 600 रुपये रहेंगे और आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल रहेगा, यानी वापस नहीं होगा इस प्रकार से। और इसमें आप पेमेंट की प्रोसेस दी गई है। अब थोड़ी सी और जानकारी हम देख लेते हैं। आवेदन क्या करें, तो आवेदन आपके जो mponline.gov.in इस पर के माध्यम से या iforms.mponline.gov.in के माध्यम से ये फिल होंगे। तो आपके लिए वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा वेबसाइट पर किस प्रकार से जाना है और किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करना है। तो आप इसको पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट जानकारी आपकी जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है चालू होना चाहिए और इसी पर जितने भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है आपको इसी माध्यम से मिलती रहेगी। अब आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड दस्तावेज क्या आवश्यक होगा, यानी जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करेंगे तो उसमें ये डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे। तो सबसे पहले तो आपकी 10th की मार्कशीट, फिर मध्य प्रदेश स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जो एमपी का है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट अपलोड होगा। उसके बाद आपका आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र यानी आय प्रमाण पत्र आपका, और जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए ये अपलोड होगा। उसके बाद जो दिव्यांग हैं उनके लिए सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है आपकी, जैसे इंजीनियर मांगा गया है तो इसकी समस्त अंक सूचियाँ प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। साथ ही आवेदक का नवीन छाया प्रति यानी रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर और आयु सीमा में छूट के संबंध में आवश्यक दस्तावेज ये आपको अपलोड करने होंगे। तो ये इस चीज़ की आपकी आवश्यकता होगी। अब आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो जो नंबर दिया गया है हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी और अन्य जानकारी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि
तो ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 6 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है 10:30 बजे से, जो कि आज से प्रारंभ हो चुकी हैं। और ऑनलाइन आवेदन पंजीयन शुल्क भुगतान एवं आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है, इसको ध्यान दीजिए, 31 मार्च 2023 रात के 12 बजे तक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए और टाइम से पहले ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन फिल कर दीजिए। और ऑनलाइन आवेदन फिल करने से पहले इसको आप पहले अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, आपको इसकी लिंक भी दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कीजिए। अब और शॉर्ट में थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी इंस्ट्रक्शन दी गई परीक्षा से संबंधित, तो आपको एक मूल ID कार्ड लेके आना होगा और प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड लेके आना होगा। तो यहाँ पर से आप कोई भी जानकारी लेकर आ सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, और साथ ही आपकी जो रंगीन फ़ोटो है 2 आपको फोटोग्राफ भी लेकर आना होगा। तो इसको आप देख लीजिए। आप पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि पढ़ते नहीं हैं और ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देते हैं, बाद में फिर इसके लिए परेशान होती हैं। तो आपसे निवेदन है कि पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है इंपॉर्टेंट, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो सहायक अभियंता है मैकेनिकल, इनके लिए आपका जो पोस्ट कोड है P01, इसको देख लीजिए। और शैक्षणिक योग्यता है आपकी AICT या UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियर में रेगुलर BE या BTech अथवा MEE डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज दी गई है, जैसे जो अनरिजर्व कैंडिडेट है मध्य प्रदेश का, अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम आपके 65 अंक यानी परसेंटेज या CGPA पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों के कार्यरत नियमित कर्मकारी कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 55% आपके पास ये डिग्री में आपके पास ये होना चाहिए। आप इसको समझिए कि जो अनरिजर्व है और OBC है, इनके लिए न्यूनतम 65% होना चाहिए आपकी मार्कशीट में। और जो अन्य कैटेगरी है यहाँ पर ही दिया गया है, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म फिल को कीजिए। नेक्स्ट आपकी सहायक अभियंता जो इलेक्ट्रिकल है, तो इसी प्रकार आपकी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में नियमित BE या BTech अथवा MIE की डिग्री होनी चाहिए। और यहीं पर ये इसकी क्राइटेरिया परसेंटेज की दी गई है। नेक्स्ट आपकी सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें भी ये आपको मांगा गया है कि क्या क्या, तो किसी भी शैक्षणिक संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन या ऑब्लिक का चिन्ह लगा है, इनमें से आपके पास कोई एक होना चाहिए। या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में नियमित BE या BTech अथवा MIE की डिग्री होना चाहिए। और ये आपकी परसेंटेज न्यूनतम इतनी होना चाहिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत ये नंबर है के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के उम्मीदवारों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक में 10% की छूट प्रदान की जाएगी। तो इसको आप देख लीजिए। अब यहाँ पर जो आयु सीमा है आपकी, आयु सीमा को भी देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश की मूल निवासी हेतु आयु सीमा दिनांक 1/4 यानी 1 जनवरी 2024 से आपकी काउंट की जाएगी। और जो अन्य राज्य के आवेदक हैं और इसमें आप अदर स्टेट के भी कैंडिडेट हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए भी आपकी 1 जनवरी 2024 से आपकी ये कैलकुलेट की जाएगी। तो न्यूनतम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। और पुरुष आवेदक के लिए जो अनरिजर्व का है उनके लिए 40 वर्ष, और जो अदर स्टेट का है उनके लिए भी 40 वर्ष यानी अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो महिला आवेदक हैं अनरिजर्व का, उनके लिए 45 वर्ष की आयु इसमें दी गई है। और जो अदर स्टेट की महिला उनके लिए 40 वर्ष अधिकतम आयु रहेगी। और जो पुरुष या महिला आवेदक जो मध्य प्रदेश के शासकीय निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कार्मिक नगर सैनिक हैं, यानी जो मध्य प्रदेश में कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता है, उनके लिए 45 साल की अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। और जो पुरुष महिला आवेदक जो आरक्षित वर्ग है, जैसे ST और SC और OBC, इनके लिए 45 वर्ष की छूट दी जाएगी अधिकतम। और जो पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग के मध्य प्रदेश के शासकीय निगम महिला या स्वशासी कर्मचारी हैं, तो उनके लिए 45 साल। और जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी 45 साल की इसमें आयु की छूट दी जाएगी। तो उनको आप देख लीजिए। यहाँ पर जो और अन्य जानकारी दी गई है आपकी एज रिलैक्सेशन से, इनको भी आप देख लीजिए। अब हम और जानकारी देख लेते हैं उसमें क्या क्या मांगा गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर CBT आधार परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 प्रश्नों की होगी, जिसमें
प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और परीक्षा में 75 प्रश्न संबंधित विषय पर, यानी जो आपकी जिस भी ट्रेड से आपने ये डिग्री की है तो उससे आधा 75 प्रश्न हो गए। शेष 25 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, तार्किक योग्यता इत्यादि से संबंधित हो गए। तो इसको आप इंश्योर हो जाइए। और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तर का नकारात्मक अंक नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। तो आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषी यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो इसको आप देख लीजिए। थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। इसको आप डाउनलोड करके यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। हम शॉर्ट में इसको जो इम्पोर्टेंट जानकारी उसको देख रहे हैं। यहाँ पर जो आपकी जन्मतिथि और जो यदि सैम पाया जाता है तो उसके आधार पर ये सॉल्यूशन दिया गया है कि किस प्रकार से किया जाएगा। अब यहाँ पर जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में न्यूनतम 50% कट ऑफ अंक एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर और ओबीसी इनके लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो अब ये सब भूल जाइए। आप तो सिर्फ यही सोचिए कि आपको तैयारी करके मेरिट में आना है, तभी आपका ये सिलेक्शन होगा। इससे कुछ मतलब नहीं है न्यूनतम अंक से। अब यहाँ पर जो शर्त दी गई है, जैसे MPGCL के द्वारा ये परीक्षा आपकी न्यूनतम अर्हता अंकों का पैनल तैयार किया जाएगा, जो कि ऊपर आपको देख लिया है। और ये चयन पैनल लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य रहेगा। और भर्ती प्रक्रिया को विशिष्ट आदेश जारी तक 1 वर्ष के पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने संबंधी आदेश जारी के उपरांत किसी भी उम्मीदवारों की दावेदारी विचार नहीं किया जाएगा। ये सब तो ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रीलिमिनरी सूची यानी मेरिट सूची है, इनको भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि अनारक्षित श्रेणी के जो प्रीलिमिनरी सूची में रखा जाएगा और अनारक्षित विरुद्ध समाज, इनको आप पढ़ सकते हैं। चयन एवं नियुक्ति, तो कंप्यूटर आधारित आपकी CBT परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और चयन आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। और दस्तावेज सत्यापन के उपरांत सफल या योग्य उम्मीदवारों को पद में प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद और जानकारी दी गई है। अब प्रशिक्षण क्या है तो इसको आप देख लीजिए। पहले पदवार प्रशिक्षण अवधि, प्रशिक्षण की विस्तारित अवधि को छोड़कर यदि कोई हो तो नीचे दी गई तालिका के अनुसार आपको जिस संवर्ग में प्रशिक्षित का चयन किया जाएगा उसके वेतनमान मैट्रिक्स न्यूनतम के बराबर समेकित स्टाइपेंड में दिया जाएगा। और प्रशिक्षण अवधि विस्तारित की अवधि सहित को वर्ष की न्यूनतम वेतन वृद्धि की हेतु गणना नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसको आप देख लीजिए। अब आपकी जो प्रशिक्षण अवधि है पद का नाम, जैसे इनको आप देख लीजिए। प्रशिक्षण अवधि आपकी 1 वर्ष रहेगी, यानी ट्रेनिंग आपकी 1 वर्ष की रहेगी। अब यहाँ पर आप वेतनमान को देख लीजिए। वेतन एवं भत्ते तो जो सभी के लिए लगभग सेम है। वेतनमान आपका यहाँ पर देख सकते हैं और लेवल आपका 12 है। और यहाँ पर आपकी जो पेंशन है, ये पेंशन वगैरह की सुविधा भी आपकी रहेगी। अब परिवीक्षा अवधि देख लीजिए। प्रशिक्षण की अवधि सफलतापूर्व होने के उपरांत प्रशिक्षुओं को नियमित पद में 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। और परिवीक्षा के दौरान कार्मिक की कार्यदक्षता की समीक्षा की जाएगी। यदि अधिकारी अपेक्षित प्रदर्शन करने में विफल रहता है तो उसकी परिवीक्षा अवधि को 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। तो आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ से आप कन्फ्यूज मत होइए कि परिवीक्षा अवधि क्या है। तो अस्थायी, तो अस्थायी नहीं है, रेगुलर पोस्ट है। अब इसमें इस टाइप से इनको और जानकारी को यहाँ पर पढ़ सकती हैं। यहाँ पर आपकी और अन्य जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपकी पद की और जानकारी दी गई, तो इसको आप डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं। ये जानकारी दी। अब चलिए आपको इस प्रकार से अब इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग किस प्रकार से करना है और यहाँ से और आपको जो नोटिफिकेशन है किस प्रकार से डाउनलोड करना है तो इसको हम देख लेते हैं। तो अब आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आगे की प्रोसेस बता दी जा रही है। तो हमने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और आपको गूगल में टाइप करना है क्या, MP ऑनलाइन आई फॉर्म। इस टाइप से आपको टाइप करना है। इस अच्छे से देख लीजिए। इस टाइप से आपको टाइप करना है और टाइप करने के बाद अब आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद इस टाइप से आपका पहला पेज में ऊपर लिंक दिख रही होगी आई फॉर्म्स MP ऑनलाइन। तो इस पर आपको अब क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं, थोड़ा सा लोड होगा। अब लोड होने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है, इसको स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड MPGCL। तो यहाँ पर जो आपका रिक्रूटमेंट असिस्टेंट इंजीनियर MPPGCL ये दिया गया है। यहाँ पर आपकी अप्लाई की लिंक दी गई है और यहाँ पर आपकी पेमेंट की लिंक दी गई है। अब आपको डाउनलोड किस प्रकार से करना है तो पहले हम डाउनलोड करना बताते हैं। तो जो रूल बुक दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोड होगा। अब आपको इस टाइप से आपका एक नया पेज ओपन हुआ है, तो जो ओपन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। अब हम बैक आते हैं एक बार। बैक आने के बाद अब आप अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन के लिए, तो यहाँ पर जो आपका और ये आपकी डेट देख लीजिए, आज से 6 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद इस टाइप से आपका नया पेज ओपन होगा। तो पहले आपको इसकी प्रोफाइल बनानी होगी। यदि आपने पहले से इसके पहले जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए हैं तो उसमें आप यूज़र नेम, यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ से लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या पहली बार कर रहे हैं तो पहले आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके पहले आपको अकाउंट बनाना होगा। तो इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बेसिक सी जानकारी, यहाँ पर आपकी जो पर्सनल जानकारी है प्रोफाइल बनाने के लिए, इसको यहाँ से फिल करनी होगी। और यहाँ पर आपको जो यूज़र नेम बनाना है, यहाँ पर आपको यूज़र नेम बना लेना है कोई सा भी अपना, और यहाँ पर आपका अपना पासवर्ड बना लेना है। और जब बन जाएगा तो उसके बाद आपको लॉगिन करेंगे तो आप इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो पासवर्ड दिया गया है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो एक छोटा सी जानकारी थी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। इसके बाद जो भी नया अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।